कहानी काफ़ी आगे की है जहाँ हर चीज़ मॉडर्न और एडवांस होती है। इंसानों की सहूलत के लिए आसपास की हर चीज़ एआई है जो इंसानों की मदद करेगी हर काम करने में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एडवांस होती है और जिसे एक कंप्यूटराइज सिस्टम से बनाया जाता है। जैसे रोबोट आपके सारे काम कर सकते हैं, ये भी एक मशीन्स होती हैं रोबोट की तरह जो कि आपके सारे काम करती हैं। इंसानी ज़िंदगी का कैसा भी काम हो ये सब मुमकिन कर सकते हैं। इस एडवांस दुनिया में कहानी के मेन कैरेक्टर रेचल नाम की लड़की को हम देखते हैं जिसके घर की हर एक चीज़ एआई होती है जो पूरे घर की चीज़ों को चेक करके रेचल को बताती थी कि वो ठीक है या नहीं। रेचल अपने हस्बैंड एल्वी को जगाती है और उसे बताती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। एल्वी एक बोटेनिस्ट है, उसे नेचर और पौधों से बहुत लगाव है, लेकिन उसे एआई से हर काम करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रेचल जब ऑफिस गई तो हमें पता चला कि वो भी एक ऐसी कंपनी में काम करती है जो कि एआई मशीनें बनाते हैं। यहाँ रेचल सबको अपनी नई बनाई हुई एआई मशीन से इंट्रोड्यूस करवा रही है। रेचल अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी तो उसकी बॉस उसको बुलवा लेती हैं और उसे बताती हैं कि तुम पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा काम कर रही हो, अब हम तुम्हारी प्रमोशन करने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं तुम्हारी पोस्ट पर और तरक्की देने का। लेकिन वो देने से पहले हम तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि अब तुम्हारा अपनी फैमिली को कोई बढ़ाने का इरादा तो नहीं। रेचल के हस्बैंड एल्वी जो कि प्रोफेसर हैं, वो यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को नेचर के बारे में बता रहे थे, बट उस टाइम के बच्चे एआई के दौर के बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नेचर के बारे में समझ नहीं है। दोपहर में रेचल अपनी कोलीग्स को बता रही होती है कि वो और उसके हस्बैंड वूम सेंटर जाएंगे एआई बेबी अडॉप्ट करने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने अभी अपने हस्बैंड को नहीं बताया, वो वेट लिस्ट में है। बाद रेचल अपने एआई थेरेपिस्ट अलीजा से बात करती है, तुमने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया कि तुम वेट लिस्ट में हो? वो कहती है वो काफ़ी चिंता में है, ये सोच कर कि उसका हस्बैंड कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसे हमेशा से एक नेचुरल बच्चा चाहिए था। अब वो एआई उसे बताती है कि पॉड के अंदर ग्रो करने वाले बेबीज भी इतने ही नेचुरल होते हैं जितने एक माँ की कोख में बच्चा नेचुरल होता है। एक बार में रेचल अपनी फ्रेंड से ये कह रही होती है कि उसे अपने हस्बैंड को थर्सडे से पहले बताना ही होगा, वो वूम सेंटर जाने वाले हैं। जाके रेचल अपने हस्बैंड को वूम सेंटर के बारे में बताने वाली थी। एल्वी अपने स्टूडेंट के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो नेचर को अप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब नेचर को किसी चीज़ की तरह ट्रीट करती हैं। थर्सडे आते ही रेचल अकेली चली जाती है जहाँ सारे क्लाइंट्स कंपनी के फाउंडर की वीडियो को देख रहे होते हैं। बता रहे होते हैं कि उसने कंपनी को कैसे शुरू किया ताकि औरतों को उनके करियर में कोई दिक्कत ना हो कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाएं। तो होम सेंटर की डायरेक्टर लिंडा सारे क्लाइंट्स को फर्टिलिटी टूल देती है और इंक्यूबेशन रूम में आर्टिफिशियल बेबीज़ के पॉड्स भी दिखाती है। एक क्लाइंट पूछती है कि हम इस पॉड को बेस से कितने समय के लिए डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो लिंडा बताती है 48 घंटों के लिए। इससे होगा ये कि पेरेंट्स उस आर्टिफिशियल पॉड को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। रेचल पूछती है कि क्या वो पॉड के अंदर बच्चे की आवाज़ को सुन सकती है, तो लिंडा कहती है हाँ। और वो ये भी कहती है कि जब भी बच्चा पॉड के अंदर हो तो आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। के बाद लिंडा रेचल से कहती है अगर उनको इस प्रोसीजर में इंटरेस्ट है तो डिपॉजिट करें। रेचल राज़ी हो जाती है और डिपॉजिट करवा देती है। शाम को एल्वी अपनी पत्नी को बताता है कि उसे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उसके अकाउंट से $8,700 डिपॉजिट हुए हैं। रेचल साफ साफ बता देती है कि उसने इतने सारे पैसे एक वूम सेंटर को डिपॉजिट किए हैं क्योंकि वो इस सब प्रोसीजर में इंटरेस्टेड है। ये सब सुन के एल्वी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और रेचल अपने पति को कहती है कि वो 1 साल से उस वूम सेंटर के वेट लिस्ट में है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फैसिलिटी से उन्हें कॉल आ जाएगा। तब से एल्वी थोड़ा नाखुश हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने इस बात से एग्री किया था कि उन दोनों का बच्चा नेचुरल होगा, किसी भी आर्टिफिशियल पॉड में जन्म नहीं लेगा है। और कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए। एल्वी उसे गले लगाता है और कहता है कि कोई बात नहीं। के बाद दोनों एलिस और उसके हस्बैंड से बात करते हैं इस प्रोसीजर के बारे में और एलिस का हस्बैंड उन दोनों को पेट पर पॉड बांध के दिखाता है और एलिस उन दोनों को बता रही होती है कि पॉड में बच्चा पलने की वजह से दोनों पेरेंट्स बच्चे की इक्वल तरीके से देखभाल कर रहे होते हैं। एल्वी से पूछता है क्या तुम पॉड को छूना चाहते हो, लेकिन वो मना करता है क्योंकि अभी भी वो इस प्रोसीजर के बारे में इतना श्योर नहीं है। मिनट में एल्वी बात कर रहा होता है कि ये पॉड प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन रेचल को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे को तो यही लगेगा कि वो किसी असली कोख में है। एल्वी कहता है अगर वो प्रेग्नेंट हो सकता तो वो खुद ही अपने बच्चे को कैरी कर लेता। एल्वी कहती है तुमने देखा बेन को, वो अपने बच्चे को कैरी कर ही रहा था।
लेकिन इस पर एल्वी को सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, जिस पर रेचल अपने हस्बैंड से कहती है तुम्हें जाके एलिजा से बात करनी चाहिए। जब मुझे भी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी तो मैंने एलिजा से बात की और मैं सिक्योर हो गई। इनके दौरान एल्वी और उस एआई थेरेपिस्ट की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि एल्वी को लगता है कि एआई थेरेपिस्ट में बिल्कुल कोई इमोशन नहीं है। एल्वी को लगता है कि एलिजा के अंदर कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सोल नहीं है, वो इंसानों के किसी भी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती। रेस्टोरेंट में एल्वी फिर से पॉड के बारे में बात कर रहा था कि नहीं बच्चा उसमें कैसे रहेगा, जिस पर रेचल कहती है कि अगर तुम्हें नहीं करना तो हम ये प्रोसीजर नहीं करना, बाहर तुमसे झगड़ा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उस रात जब दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तो एल्वी कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं इस प्रोसीजर के लिए राजी हूँ। अगले दिन दोनों जाके लिंडा से मिलते हैं और वो एक अजीब सा सवाल पूछती है कि वो चाहते हैं कि इस बच्चे का बाप एल्वी ही हो। इस पर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसा सवाल है, जरूरी तौर पर बात है कि एल्वी ही उसका बाप होगा। और लिंडा उन्हें बताती है कि बच्चा कंसीव करने के लिए हमें रेचल का ओवम और स्किन सेल चाहिए, यानी कि उसने फादर की तरफ से कोई डीएनए नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बेटा हो तो एल्वी के वाई क्रोमोसोम चाहिए होंगे। इस पर दोनों मान जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता हुआ स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और उन्हें लिंडा सब कुछ बता रही होती है कि स्क्रीन पे क्या क्या हो रहा है। सीजर होने के बाद लिंडा उन दोनों को मुबारकबाद देती है। वहाँ एक वर्कर आती है और उन दोनों को केमिस्ट के अंदर एक जाइगोट दिखाती है। अपार्टमेंट में आके उन दोनों को एल्वी के पेरेंट्स की कॉल आती है। एल्वी से बात करते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी को शेल आइलैंड में बेचने के बारे में सोचना चाहिए और उन पैसों से उनका मदद भी हो जाएगा। अब तो दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। अब अगले कुछ दिनों तक रेचल को उसके बेबी के बारे में सारा जानकारी उसके टैब में मिल रहा होता है। इसका इस्तेमाल करके वो अपने बच्चे को खाना भी खिला रही होती है। एल्वी अपनी पत्नी से प्यार करने के बारे में सोचता है, लेकिन रेचल मना कर देती है, कहती है कि अभी उसका मन नहीं है, वो अपने बच्चे के साथ बिजी है। अगले दिन रेचल अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या तुम आज अपने बेबी से मिलना चाहोगे, पर उसका पति कहता है कि वहाँ जाकर होगा क्या, कुछ टाइम पहले तो फर्टिलाइजेशन हुआ है, बच्चे का आवाज भी सुनने को नहीं मिलेगा। इंक्यूबेशन रूम में रेचल नर्स से पूछती है क्या वो अपने बच्चे को देख सकती है। वो पॉड नहीं खुल रहा था तो नर्स उसे बताती है कि बच्चे के एम्ब्रो को अभी बिल्कुल अंधेरे में रखने की जरूरत है, शुरुआत के 7 हफ्तों के लिए, कि जब तक उनको बच्चे के हार्ट बीट का पता नहीं चलता। एक पॉड हलचल करने लगता है तो नर्स देखती है कि ये पॉड डिलीवरी के लिए रेडी है। रेचल एक सपना देख रही थी कि जहाँ उसका सी सेक्शन हो रहा था। दिन एलिजा से जाके अपने सपनों के बारे में बात करती है तो थेरेपिस्ट उसे कहती है कि हम सपनों के जरिए किसी के दिमाग को पढ़ नहीं सकते। तो के बाद रेचल और एल्वी अपने बेबी की हार्ट बीट को सुनते हैं फर्स्ट टाइम। लिंडा उन्हें बताती है कि अब आप अपने पॉड को घर लेके जा सकते हैं। के बाद वो पॉड की खिड़की को खोल के अपने बच्चे को देखते हैं। कुछ अरसे बाद एल्वी अपने बच्चे के कमरे में जाता है जिसे रेचल ने सजाया है। वो सजेस्ट करता है कि यहाँ पर हमें एक पौधा लगाना चाहिए, जिस पर रेचल इस पर एक पौधे का होलोग्राम लगाना अच्छा होगा, जिससे एल्वी नाराज हो जाता है क्योंकि उसे नेचर बहुत पसंद है। बीवी उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि तुम अगर पुराना अपना आइलैंड बेच दोगे तो ये अच्छा होगा, जैसे कि तुम्हारे पापा ने कहा था। वैसे भी वो अपनी प्रॉपर्टी में नहीं जाते। एल्वी कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम वहाँ नहीं जाना चाहती। वो रेचल कहती है कि वो इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि यहाँ शहर में बच्चों को पालने के लिए नेचर पॉड मिलते हैं। पति कहता है कि कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चों को नेचर के बीच में ही बड़ा करेगा, ना कि किसी पॉड के अंदर। पब्लिक पूल के अंदर एक प्रेग्नेंट वुमन को देखती है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। रेचल का हाथ अपने पेट पे रखती है ताकि वो उसके बच्चे की किक महसूस कर सके। हमको एल्वी अपने बच्चे के पॉड को लिविंग रूम में देखता है। उसकी पत्नी कहती है कि वो उसे घर ले आया है क्योंकि उसका समय हो गया था। अगर वो अपने बच्चे के साथ वक्त बिताते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उसके बाद वो ध्यान से अपने बच्चे के पॉड को बेडरूम में ट्रांसफर कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तो एल्वी कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि उनका बच्चा इस रूम में है और वो उन्हें देख रहा है। ये वो उस पॉड को उठा के बाहर ले जाता है नर्सरी में और वो गिरते गिरते बचता है। देखकर रेचल अपसेट हो जाती है और एल्वी उसे बताता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। वो अपने कमरे में आ जाते हैं तो उन्हें पॉड से आवाज सुनाई देती है। वो भागकर नर्सरी में जाके देखते हैं तो एल्वी को याद आता है कि वो और रेचल उसे खाना देना भूल गए हैं। एल्वी अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने इसको खाना नहीं खिलाया तो रेचल उसको कहती है कि ये तुम्हारा भी फ़र्ज़ है, तुम भी इसको खाना खिला सकते हो।
हमारा इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जो कि उस वूम सेंटर का ही है। आदमी बता रहा होता है कि उसका एक भतीजा है जिसका जन्म उसी वूम सेंटर में हुआ है, उसे सपने नहीं आते। जिस पर लिंडा उन्हें बताती है कि ये एक साइड इफेक्ट है जिस पर वो लोग अभी काम कर रहे हैं। इस पर वो पेरेंट्स से कहती है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगले दिन एलवी अपने ग्रीन हाउस में काम कर रहा होता है। उसके मोबाइल पे पॉड का अलर्ट आता है कि उन्होंने अपने बच्चे को कम खाना दिया था। इसके बाद वो अपने बच्चे को तुरंत खाना देता है और अपने बच्चे को वेल की आवाज सुनाने लगता है। छोटा सा खिड़की खोल के अपने बच्चे को देखता है। इसमें माशा रेचल को कह रही होती है कि वो देख रही है कि काफी दिनों से रेचल अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रही। अपार्टमेंट में एलवी अपने पॉड को अपने शरीर से बांध लेता है। कुछ हफ्ते तक एलवी अपने बच्चे को लेकर हर जगह घूमने लगता है, लेके सारे शहर में घूमता है और बुक पढ़ते हुए भी अपने पॉड को पास रखता है ताकि उसका बच्चा भी उसको सुन सके। पास होने के बाद एलवी के बॉस उसको बताते हैं कि ग्रीन हाउस को उन्हें छोटा करना होगा ताकि मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाए। वो एलवी को ये भी कहते हैं कि अब उन्हें असली पौधों की जगह होलोग्राम का यूज करना होगा। सुनकर एलवी नाराज हो जाता है। उनको वो एक डॉक्यूमेंट्री देखता है जिसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर रेचल आके उसे बताती है कि उन्हें पॉड को लेकर फैसिलिटी जाना होगा। इन एलवी उसे बताता है कि घर पर सब कुछ ठीक तो है। अगले दिन पॉड को साफ करते हुए रेचल को पॉड के ऊपर से कुछ गंदगी मिलती है। इसके घर रेचल अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए बता रही होती है कि उसके हस्बैंड बहुत गंदे हैं, वो पॉड को सही से साफ नहीं करते। पर उसकी दोस्त उसको कहती है कि तुम्हारा पति बाप बनने को लेकर बहुत ही खुश और एक्साइटेड है। रात को उसको एक सपना आता है और वो देखती है कि पॉड उसके कमरे में नहीं है। वो पागलों की तरह हर जगह पॉड को ढूंढने लगती है। वो खुद को आईने में देखती है कि वो खुद प्रेग्नेंट है। अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कुछ दिन बाद एलवी को उसकी माँ की तरफ से कुछ बुक्स मिलते हैं अटैचमेंट थेरेपी के बारे में। के हिसाब से वो बच्चे के साथ जितना ज़्यादा समय बिताएंगे बच्चे के अंदर हमदर्दी का विकास ज़्यादा होगा। इस बात को लेकर एलवी और रेचल के दरमियान झगड़ा हो जाता है। वो कहने लगती है कि उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा और वो चाहती है कि दोनों जाकर एलिसा से बात करें। सेशन के दौरान रेचल थेरेपिस्ट को बताती है कि उन दोनों को एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है कि उनकी लाइफ में अब सब कुछ पॉड के इर्द गिर्द घूमता है। वो ये भी बताती है कि एलवी बच्चे के साथ बॉन्डिंग कर पा रहा है मगर वो नहीं। अभी कहता है कि तुम्हें बस सिर्फ बच्चे के साथ वक्त गुजारना होगा, कुछ ठीक हो जाएगा। रेचल कहती है कि वो श्योर नहीं है कि वो एक माँ बनना भी चाहती है या नहीं। इसके बाद रेचल अगले कुछ दिनों तक पॉड को अपने शरीर के साथ बांध के रखती है। लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज भी होती है ये सोचकर कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। एक दिन पॉड को लेकर वो अपने ऑफिस मीटिंग में चली जाती है और एक औरत उसे कहती है कि एचआर को ये सब पसंद नहीं है, तुम अपने बच्चे को लेकर ऑफिस में आ रही हो, लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्टिंग बोलेंगे। इसलिए वो रेचल को लेकर अपने साथ एक कमरे में जाती है और पॉड रखती है जहाँ बाकी सब लोग पॉड रखते हैं। देर के बाद रेचल को याद आता है कि वो एक वर्कशॉप के लिए लेट हो गई। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है, तुरंत वूम सेंटर पहुँचती है और दोनों अपने पॉड को इंक्यूबेशन रूम में रख देते हैं। रेचल सोचती है कि काश वो अपने बच्चे के साथ और वक्त गुजार पाती। कुछ दिनों तक उन दोनों को काफी अकेला महसूस होता है क्योंकि वो दोनों अपने बेबी को मिस कर पा रहे थे। एक रात रेचल फिर से सपना देखती है कि वो अपने बच्चे को लेकर समुद्र के किनारे पकड़े बैठी हुई है। रेचल जब ग्रीन हाउस में जाती है तो एक पौधे को उठा के ग्रीन सेंटर में रख देती है, जिसे देख के एलवी खुश हो जाता है। ऑफिस में एचआर रेचल से उसके काम के बारे में पूछती है क्योंकि वो आजकल ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी। रेचल उस बात को नकार देती है क्योंकि उसको डिप्रेशन है। दोनों लिंडा से मिलने जाते हैं और बच्चे के जन्म के बारे में बात करते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, पर लिंडा उन्हें बताती है कि पॉड्स आजकल बहुत डिमांड में है और 48 दिनों के अंदर बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। पर रेचल पूछती है क्या वो अपने बच्चे को घर पर रख सकती है जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता। लिंडा कहती है ये नियम के खिलाफ है और उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। दोनों बिल्डिंग से बाहर जाते हैं तो एलवी अपनी पत्नी से कहता है इंतजार करने के लिए। के बाद वो नर्सरी जाकर पॉड चुरा लेता है। एक सपने को देखने के बाद रेचल अपने हस्बैंड से कहती है कि उन्हें शेल आइलैंड जाना चाहिए, जहाँ वो अपने बच्चे को जन्म देंगे। एलवी जब कारण पूछता है तो रेचल कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसका बच्चे का जन्म वूम सेंटर में हो। बारे में वो लिंडा से बात करता है और उसे कहता है कि बस रेचल अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना चाहती है। कहती है कि पॉड को फैसिलिटी में रहने देना चाहिए था। एलवी झगड़ा करने लगता है और कहता है कि इस बच्चे पर सिर्फ उनका हक है। लिंडा उसे याद कराती है कि वो पॉड वूम सेंटर का प्रॉपर्टी है। के बाद वो लिंडा को बता देता है कि वो अपने बच्चे को घर पर जन्म देना चाहते हैं। लिंडा कहती है कि ऐसा करने के लिए पॉड को एक कोड की ज़रूरत होगी खोलने के लिए उन्हें फैसिलिटी आना पड़ेगा। दोनों
प्लान बनाते हैं और दोनों शेल आइलैंड चले जाते हैं। फिर वहाँ वो अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। शांति से समुंदर के नजदीक अपने कैबिन में रात रेचल नोट करती है कि पॉड ऑन नहीं हो रहा, जिस पर एल्वी समझ जाता है कि पॉड को गिल्टी वालों ने डिस्कनेक्ट कर दिया है। रेचल भी परेशान होने लगती है। वी कहता है कि 48 घंटे खत्म होने से पहले उन्हें अपने बच्चे को जन्म के लिए तैयार करना होगा। अगले दिन पॉड से आवाज आती है और बच्चा जन्म के लिए रेडी है। बर्थ कोड डालने की कोशिश करती है लेकिन कुछ काम नहीं करता। के मारे एल्वी कहता है कि वो पॉड को खोलने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो ऊपर से स्क्रू निकालता है और आखिर में वो पॉड को खोल लेते हैं और वो अपने बच्चे को निकाल लेते हैं, जिसे वो टॉवल में लपेट लेते हैं। ही बहुत खुश होते हैं कि उनका बच्चा आखिरकार सही सलामत है। वो अपने बच्चे को हाथों में उठाकर देखने लगते हैं। अगले दिन रेचल हाली पॉड को डब्बे में बांधकर पोस्ट ऑफिस भेज देती है। उसके बाद वो घर आती है और अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ सो जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।